नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 परिमेय संख्या अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के दो प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखें। कहने का मतलब इन भागों में हमें कौन से गुणधर्मों का प्रयोग किया गया है ये बताना है। भाग पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा कोष्टक -4/5 बराबर -4/5। ठीक है, यहाँ पर बराबर की इस तरफ -4/5 में 1 का गुणा किया गया है। ठीक है, -4/5 में 1 का गुणा किया गया है। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, -4/5 ही आएगा। फिर बराबर की इस तरफ देखेंगे। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ में क्या किया गया है कि 1 को इस तरफ लिख दिया गया है और -4/5 इस तरफ लिख दिया गया है और इसका गुणा किया गया है। तो गुणा करेंगे तो वापस से क्या आएगा, -4/5 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब जब हमने 1 का गुणा इस तरफ करके किया और फिर हम इस तरफ करके किया तब भी गुणा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब भाग 1 में कौन से गुणधर्मों का प्रयोग किया गया है। भाग 1 का उत्तर आ जाएगा 1 गुणात्मक तत्समक है। दूसरे भाग में हम देखेंगे -13/17 गुणा कोष्टक -2/7 बराबर -2/7 गुणा कोष्टक -13/17। ठीक है, दो भिन्न हैं। पहले -13/17 को आगे लिखा गया, फिर बराबर के उस तरफ क्या किया, पीछे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, क्रम बदल रहा है। जैसे 3 गुणा 5 है। ठीक है, फिर आगे क्या कर दिया, इसको 5 को आगे कर दिया और 3 को पीछे लिख दिया। इस तरह से इनका क्रम बदल दिया। अगर हम क्रम बदल के इसको हल करेंगे तो 3×5 15 होगा और इधर भी 5×3 15 होगा। कहने का मतलब क्रम बदलने से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो क्रम बदल दिया गया है, इसलिए भाग दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, क्रम विनिमेयता। इसलिए भाग दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्रम विनिमेयता। अगला भाग है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या किया गया है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6/5, फिर इसी का उल्टा प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं, जैसे 5/6 से। तो इसको हल करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कट गया, पूरा कट गया। पूरा कटने के बाद क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है। 19 से 19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये कौन से गुणधर्म का अनुसरण कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। भाग तीसरे का उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। बताइए कि कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 को कोष्टक 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं अलग से 3 संख्या लेता हूँ, जैसे 3, 4 और 5। ये मैंने अलग से 3 संख्या ली क्योंकि यहाँ पर भी 3 संख्या है, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, पहले कोष्टक में देखिए लास्ट की 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिखा गया है। लास्ट की 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिखा है, जैसे 4 गुणा 5 इस तरह से, फिर बराबर। फिर इधर वाले कोष्टक में क्या किया गया है, शुरू की 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख दिया, 3 गुणा 4 गुणा 5। देखिए, इसको जब हल करेंगे हम तो 3 गुणा 4×5 20 और 20×3 कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब देखिए 4×3 कितना होगा, 12 और 12 में 5 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 12×5 60 आएगा।
जब हम इसको इस तरफ, जब हम इन संख्याओं को पहले इस तरह से लिखकर कोष्टक के अंदर हल करेंगे तब भी आंसर 60 आएगा, और फिर बाद में शुरू की दो संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख के हल करेंगे तब भी आंसर 60 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये कौन से गुणधर्म का प्रयोग कर रहा है, ऐसे गुणधर्मों को बोलते हैं हम सहचारिता। तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहचारिता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 1.1 के दोनों प्रश्न हल कर लिए। अगली क्लास में हम अध्याय 2 यानी कि समीकरण को पढ़ेंगे।